नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कैरियर के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप लोगों के सामने शुरुआत करने जा रहा हूं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का जो भूगोल है इस पर हमने कुछ चर्चाएं हैं वो पहले से टॉपिक में कर चुके हैं। आज देखिए दोस्तों, अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा और ये टॉपिक आपके सभी प्रतियोगिता जो परीक्षा है उन परीक्षाओं में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यहां से राजस्थान की जलवायु की। देखिए राजस्थान की जलवायु है, इस जलवायु से किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, किस प्रकार की यहां से कंडीशन रहेगी, हर एक पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। और आशा करूंगा दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और साथ के साथ लाइक का बटन है वो जरूर दबाएं। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों जलवायु। अब इस जलवायु है, इस जलवायु से देखिए क्या क्या कंडीशन निकल करके आएगी। देखिए जलवायु बोल दीजिए आप या मानसून बोल दीजिए दोस्तों, जलवायु बोल दीजिए या फिर आप इसको मानसून बोल दीजिए। तो यहां से देखिए सबसे पहला जो प्रश्न निकल करके आएगा वो प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए क्या रहेगा कि जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द, इस मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो सबसे पहले आप देखिएगा किस शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो आप देखें तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अरबी भाषा का जो मौसम शब्द है इस मौसम शब्द से इनकी क्या हुई है दोस्तों, उत्पत्ति हुई है। ये प्रश्न आपके सामने कई प्रकार से देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। सबसे पहले बात यहां से ध्यान रखिएगा कि मानसून शब्द, इस मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है, अरबी भाषा। और ये अरबी भाषा का कौन सा शब्द है, मौसम शब्द। इस मौसम शब्द से इस मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस मानसून शब्द से की उत्पत्ति जो मौसम शब्द से हुई, इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ देखिए आपके सामने क्या रहेगा। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन होना। दोस्तों मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन होना, ये इनका शाब्दिक अर्थ रहेगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां से आपके सामने जो मानसून शब्द है, इस मानसून शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों यहां से आप एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, हिप्पोटास। दोस्तों यहां से ध्यान रखिएगा कि मानसून शब्द इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा हिप्पोटास ने किया। और ये हिप्पोटास कौन है, तो याद रखिएगा ये अरबी भूगोलवेता है। कौन है, अरबी भूगोलवेता। यानी जो अरबी भूगोलवेता हैं हिप्पोटास, इन्होंने सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन दोस्तों मानसून शब्द का इसका प्रयोग तो सबसे पहले हिप्पोटास ने किया, लेकिन इस मानसून शब्द का सबसे पहले जो अध्ययन है दोस्तों, मानसून शब्द का सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो अध्ययन किसने किया, तो याद रखिएगा अल मसूदी। किसने किया दोस्तों, अल मसूदी ने किया था। ये अल मसूदी कौन थे, अरबी भूगोलवेता। कौन थे, अरबी भूगोलवेता। अब यहां देखिएगा सबसे पहले की जो मानसून शब्द है, इस मानसून शब्द की उत्पत्ति तो कहां से हुई है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से। और इस मौसम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ लिया गया है वो अर्थ क्या लिया गया है, मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन। लेकिन दोस्तों मानसून शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो करता है अरबी भूगोलवेता हिप्पोटास। और मानसून का सबसे पहले जो अध्ययन करता है वो अध्ययन कौन करता है, अरबी भूगोलवेता अल मसूदी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो जलवायु है, जलवायु, ये जलवायु दोस्तों देखिए किस पर टिकी हुई है,
तो ध्यान रखिएगा ये मानसून पर टिकी हुई है। जलवायु है वो किस पर टिकी है? मानसून पर टिकी है। उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत की कृषि है वो कृषि भी किस पर टिकी है? मानसून पर टिकी है। उसके बाद में अगर हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की, दोस्तों बात कर रहे हैं अपन अर्थव्यवस्था की, तो ये अर्थव्यवस्था भी किस पर टिकी है? मानसून पर टिकी है। तो ऐसी स्थिति में आपसे ये कहेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि है, कृषि और जो अर्थव्यवस्था है इसको क्या कहा गया है? अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया है? मानसून का जुआ। क्या कहा गया है? मानसून का जुआ कहा गया। देखिए मित्रों, यहां से आपके सामने एक प्रश्न और निकल के आएगा कि जलवायु है वो जलवायु किस पर टिकी है? मानसून पर। उसके बाद में कृषि है वो भी किस पर टिकी है? मानसून पर। और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी किस पर टिकी है? मानसून पर टिकी है। इसलिए प्यारे दोस्तों यहां से आपके सामने प्रश्न निकल करके आएगा कि भारत की कृषि या भारत की अर्थव्यवस्था है इसको कहा जाएगा मानसून का जुआ। क्या कहेंगे? मानसून का जुआ। ये कुछ दोस्तों आपके सामने बेसिक जानकारी है। अब इस बेसिक जानकारी के आधार पर हम सारे के सारे इस मानसून को पढ़ेंगे कि मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन। सबसे पहले हम देखेंगे कि मानसूनी पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होगा वो किस आधार पर होगा, कौन सी कंडीशन पर होगा, वो चीज आप देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इन चीजों का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियो को आप शेयर है वो करते रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद में अपन इस टॉपिक के ऊपर आगे चर्चा और करने वाले। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्यारे दोस्तों यहां से आपके सामने अगली जो कंडीशन निकल के आएगी वो क्या रहेगी, देखना। सबसे पहले आपके सामने देखिए मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखें तो हमारा जो भारत है, इस भारत में 6 प्रकार की आपको ऋतु मिलेगी। क्या मिलेगी? 6 प्रकार की ऋतु। दोस्तों 6 प्रकार की ऋतु आपके सामने मिलेगी। और ये भारत में किस प्रकार की ऋतु रहेगी? ये परंपरागत ऋतु रहेगी। कैसी ऋतु रहेगी? परंपरागत ऋतु। इन परंपरागत ऋतुओं की जब बात करें प्यारे दोस्तों तो यहां पर सबसे पहले आपके सामने ऋतु आएगी कौन सी? बसंत ऋतु। सबसे पहली ऋतु आपके सामने कौन सी आएगी? बसंत ऋतु। उसके बाद में दूसरी ऋतु दोस्तों आपके सामने कौन सी आएगी? तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु। और उसके बाद में तीसरी ऋतु दोस्तों चलेगी आपके सामने कौन सी? वर्षा ऋतु। और उसके बाद में चौथी ऋतु आपके सामने चलने वाली है शरद ऋतु। और उसके बाद में पांचवी ऋतु आपके सामने कौन सी चलेगी? तो याद रखिएगा हेमंत ऋतु। और छठे नंबर पे आपके सामने चलेगी दोस्तों शिशिर ऋतु। ये 6 प्रकार की ऋतु दोस्तों आपके सामने रहेगी। सबसे पहली ऋतु है आपके सामने बसंत ऋतु, दूसरी ऋतु है आपके सामने ग्रीष्म ऋतु, और तीसरी ऋतु है आपके सामने वर्षा ऋतु, और चौथी है आपके सामने शरद ऋतु, और पांचवी ऋतु कौन सी है? हेमंत, और छठी ऋतु कौन सी है? शिशिर। अब इन ऋतुओं का जो आगमन है वो कौन सी स्थिति में आपके सामने रहेगा? सबसे पहले प्यारे दोस्तों आप यहां से अंग्रेजी महीनों के अनुसार देखें। कौन से महीनों के अनुसार? अंग्रेजी महीने। तो अंग्रेजी महीनों के अनुसार अगर हम बसंत ऋतु की शुरुआत देखें तो आपके सामने कौन से महीनों में रहेगी? सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि मार्च और अप्रैल का महीना। दोस्तों मार्च और अप्रैल का जो महीना रहेगा उस समय हमारी ऋतु रहेगी कौन सी? तो याद रखिएगा बसंत ऋतु। उसके बाद में अप्रैल के बाद में ध्यान दीजिए मई और जून। तो मई और जून का जो महीना रहेगा उस समय हमारी ऋतु कौन सी रहेगी? ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद में देखिए प्यारे दोस्तों जून के बाद में शुरू हो जाएगा आपका जुलाई, और जुलाई के आगे होगा अगस्त। जुलाई अगस्त का जो महीना होगा उस समय हमारी ऋतु शुरू रहेगी कौन सी?
वर्षा ऋतु। और अगस्त के बाद में हमारे पास में महीना होगा सितंबर, सितंबर के बाद में आ जाएगा अक्टूबर। तो दोस्तों सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होगा वह ऋतु कौन सी आएगी? शरद ऋतु। अक्टूबर के बाद में दोस्तों आपके सामने रहेगा नवंबर, और नवंबर के बाद में होगा दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर का जो महीना होगा उस समय हमारी ऋतु रहेगी कौन सी? हेमंत। और दिसंबर के बाद में आ जाएगा हमारा जनवरी, जर्जर, और फरवरी चला जाएगा फरफर। यानी जनवरी और फरवरी का महीना होगा तो हमारी कौन सी ऋतु रहेगी? शिशिर ऋतु। उसके बाद में प्यारे दोस्तों फरवरी के बाद में आपके सामने वापस मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, ऋतु बसंत शुरू होगी। फिर मई जून का आएगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। फिर जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु होगी। सितंबर अक्टूबर में शरद ऋतु होगी। नवंबर दिसंबर में हेमंत होगी। और उसके बाद जनवरी फरवरी में आपकी शिशिर ऋतु। ये प्रक्रिया दोस्तों आपके सामने लगातार चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आप और ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये तो अंग्रेजी महीनों के अनुसार है, लेकिन दोस्तों जब आप यहां से हिंदी महीनों के अनुसार देखें, हिंदी महीने, इन हिंदी महीनों के अनुसार हमारी बसंत ऋतु का जो आगमन रहेगा वो कौन से महीने में रहेगा, ग्रीष्म ऋतु का कौन से महीने में रहेगा। तो देखिएगा हिंदी महीनों के अनुसार चलें तो सबसे पहले आपके सामने रहेगा चैत्र, चैत्र बोल दीजिए या चैत बोल दीजिए। और चैत के बाद में आपका आ जाएगा वैशाख या बैसाख, चैत है, और चैत के बाद में बैसाख, यानी चैत्र और वैशाख है। इस महीने में हमारी ऋतु चलेगी कौन सी? बसंत ऋतु। चैत वैशाख के बाद में दोस्तों आपके सामने आ जाएगा जेठ या ज्येष्ठ, और उसके बाद में आ जाएगा आपका साढ़ या आषाढ़। यानी जेठ और आषाढ़ का जो महीना होगा उस समय हमारी ऋतु चलेगी कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद में दोस्तों जेठ के आषाढ़ के बाद में आपका आ जाएगा यहां से श्रावण या सावन, और उसके बाद में भादवा या भाद्रपद, यानी श्रावण और भाद्रपद है। इस समय हमारे पास में जो ऋतु चलेगी वो कौन सी चलेगी? वर्षा ऋतु। और भादवा के बाद में आप देखिए तो श्रावण, श्रावण के बाद में भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में आ जाएगा आपका आश्विन। कौन सा महीना चलेगा? आश्विन। और आश्विन के बाद में दोस्तों चलेगा आपका कार्तिक। तो आश्विन और कार्तिक का जो महीना रहेगा उस समय हमारी ऋतु चलेगी शरद ऋतु। और कार्तिक के बाद में दोस्तों आपके सामने चलेगा मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। और मार्गशीर्ष के बाद में चलेगा आपका पौष, पौ या पौष। इस समय हमारी ऋतु चलेगी कौन सी? हेमंत ऋतु। दोस्तों पौष के बाद में हमारे पास में अगला जो महीना आएगा देखिए माघ या मार्गशीर्ष बोल दो, और उसके बाद में पौष। और पौष के बाद में आपके सामने एक महीना कौन सा आ जाएगा? तो याद रखिएगा पौष के बाद में आ जाएगा माघ, माघ या आप इसको बोल सकते हैं माँ। और माँ के बाद में आ जाएगा प्यारे दोस्तों आपके सामने फाल्गुन। कौन सा महीना आ जाएगा? फाल्गुन, या आप बोल सकते हैं इसको फागण, फागण। देखिए दोस्तों अंग्रेजी महीनों के अनुसार इन ऋतुओं का अलग अलग परिवर्तन, और हिंदी महीनों के अनुसार इनका अलग अलग परिवर्तन। तो यानी अगर हम अंग्रेजी महीनों के अनुसार लेके चलें तब तो देखिए दो दो महीने आप रखते जाइए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। इस समय हमारी ये आपके सामने 6 प्रकार की ऋतुएं चलेगी। लेकिन दोस्तों हिंदी महीनों के अनुसार जब हम बात करेंगे तो दो दो महीने रखते जाइएगा, चैत वैशाख, उसके बाद में जेठ आषाढ़, उसके बाद में श्रावण भाद्रपद, उसके बाद में आश्विन कार्तिक, उसके बाद में मार्गशीर्ष पौष, और उसके बाद में माघ और फाल्गुन। इस समय हमारी ये ऋतुएं 6 प्रकार की ऋतुएं चलेगी। लेकिन दोस्तों यहां से आपके सामने देखा जी तो जो हमारी बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है, इन दोनों ऋतुओं को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास में ऋतु हो जाएगी कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। लेकिन जब दोस्तों हम वर्षा ऋतु और आपके सामने देखिए ये शरद ऋतु है, इन दोनों ऋतुओं को जब हम मिला देंगे तो यहां से हमारी ऋतु कौन सी बन जाएगी? तो याद रखिएगा वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु।
उसके बाद में हेमंत ऋतु को और शिशिर ऋतु को जब हम मिला दें तो यहां से हमारी ऋतु बन जाएगी प्यारे दोस्तों कौन सी, शीत ऋतु। ये हमारी शीत ऋतु बन जाएगी। ये 6 प्रकार की हमारे पास में भारत में क्या मिलेगी, परंपरागत ऋतुएं मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस समय हमारे सामने 3 ऋतु निकल गया आ रही है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब इन तीनों प्रकार की जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं का प्रयोग अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए हम यहां से डायग्राम के साथ इनकी चर्चा करेंगे। डायग्राम के आधार पर आपके सामने ग्रीष्म ऋतु की क्या स्थिति रहेगी, वर्षा ऋतु के समय क्या स्थिति रहेगी और शीत ऋतु के समय हमारे पास में क्या स्थिति निकल करके आएगी। देखिए दोस्तों अभी हमारे सामने जो ऋतु चल रही है वो कौन सी ऋतु चल रही है, शीत ऋतु। यानी अभी हमारे पास में देखिए नवंबर दिसंबर का महीना है और यहाँ पर जनवरी फरवरी का महीना आने वाला। तो अभी हमारे पास में हेमंत ऋतु की शुरुआत चल रही, यानी नवंबर दिसंबर में हमारी मार्गशीर्ष या पौष का जो महीना उस समय शीत ऋतु का दौर रहेगा, हेमंत ऋतु का दौर रहेगा और उसके बाद में जनवरी फरवरी। तो हमने यहाँ तक की चर्चा है वो कर ली है कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये 3 प्रकार की ऋतुएं निकलेगी। और इन 3 प्रकार की ऋतुओं में हम देखेंगे कि यहाँ से वर्षा ऋतु का मानसून कैसे रहेगा, शीत ऋतु का मानसून कैसे रहेगा और ग्रीष्म ऋतु का जो प्रयोग है वो आपके सामने कैसा रहेगा। दोस्तों अभी इनकी अपन चर्चा करेंगे डायग्राम के आधार पर कि बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु है, इनका आगमन है वो कौन कौन सी स्थिति में कहां कहां रहेगा। तो दोस्तों अभी अपन देखिए यहां से चर्चा करने वाले हैं कि ये जो मानसून चलेगा वो शीत ऋतु में अलग होगा, वर्षा ऋतु में अलग होगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपके सामने ये संपूर्ण पृथ्वी का भाग है। दोस्तों सबसे पहले यहां पर ये संपूर्ण पृथ्वी का भाग है और इस संपूर्ण पृथ्वी में आप देखें तो यहां पर हमारे सामने ये 0 डिग्री है। क्या है दोस्तों, 0 डिग्री। इस 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री आपके सामने ये अक्षांश रेखा रहेगी और इसी अक्षांश रेखा को बोलेंगे भूमध्य रेखा और इसी भूमध्य रेखा को बोलेंगे प्यारे दोस्तों विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है, इनसे ऊपर का जो संपूर्ण भाग है ये भाग प्यारे दोस्तों रहेगा उत्तरी गोलार्ध का। कौन से गोलार्ध का रहेगा, उत्तरी गोलार्ध का। और इसके नीचे का जो भाग है प्यारे दोस्तों वो रहेगा आपके सामने किसका, दक्षिणी गोलार्ध का। ये दक्षिणी गोलार्ध का, यानी 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पर आप देखें तो यहां पर हमारे सामने ये संपूर्ण पृथ्वी का भाग है। तो इस संपूर्ण पृथ्वी में इधर तो हमारे पास दिशा रहेगी पश्चिम और इधर हमारे पास में दिशा रहेगी दोस्तों कौन सी, पूर्व। ये पूर्व दिशा रहेगी। और सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य दोस्तों हमेशा पूर्व दिशा में उदय होगा और पश्चिम दिशा में अस्त होगा। तो प्यारे दोस्तों यहां पर मान लीजिए आपके सामने ये सूर्य है, यहां पर हमारे पास में ये क्या है, सूर्य, यहां पर ये सूर्य है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूर्य की किरणें सबसे पहले देखिए कहां पड़ेगी, तो याद रखिएगा यहां पर इस 0 डिग्री पर पड़ेगी। यानी सूर्य की किरणें सबसे पहले कहां गिरेगी, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर। और कौन से दिन गिरेगी, तो प्यारे दोस्तों यहां पर आप 2 दिन याद रखिएगा, एक तो 21 मार्च, एक तो 21 मार्च और एक आप याद रखिएगा 23 सितंबर। यानी सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर गिरेगी। तो जैसे ही 21 मार्च को आपके सामने दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण जैसे ही आपकी इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर रहेगी या भूमध्य रेखा पर रहेगी, तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर आप देखें तो यहां पर दिन रात बिल्कुल बराबर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, दिन रात बराबर, दिन रात बराबर रहेगा।
यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जैसे ही सूर्य की किरण हमारी भूमध्य रेखा पर गिरेगी तो संपूर्ण पृथ्वी पर प्यारे दोस्तों क्या रहेगा, दिन और रात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी दिन की अवधि आप देखें तो 12 घंटे की रहेगी और रात की अवधि है वो भी आपके सामने कितने घंटे की रहेगी, 12 घंटे। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब कुल मिलाकर के हमारे पास में घंटे कितने हो जाएंगे, 24। यानी 24 घंटे का आपके सामने एक दिन रहेगा। क्या रहेगा, एक दिन रहेगा 24 घंटे का। 12 घंटे की रात हो जाएगी, 12 घंटे का ही दिन। अब देखिएगा इस समय जैसे इस पहले सूर्य की किरण 21 मार्च को हमारी यहां पर भूमध्य रेखा पर रहेगी तो धीरे धीरे सूर्य की किरणें हमारी कहां जाएगी, उत्तरायण होगी। तो इस समय हमारी बसंत ऋतु भी होगी, उस समय हमारी ग्रीष्म ऋतु भी होगी और उसके बाद में मार्च के बाद में देखिए अप्रैल, मई और जून। 21 जून को सूर्य की किरण कहां पहुंच जाएगी, हमारी कर्क रेखा पर। यानी दोस्तों सूर्य की किरण 21 मार्च को कहां प्रवेश कर जाएगी, कर्क रेखा पर प्रवेश कर जाएगी, यानी कर्क रेखा पर लंबित हो जाएगी। तो पहली कंडीशन दो आपको ध्यान कर रखनी है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण हमारी भूमध्य रेखा पर गिरेगी, विषुवत रेखा पर गिरेगी या 0 डिग्री अक्षांश पर गिरेगी। उस समय 21 मार्च को और 23 सितंबर को हमारी पूरी पृथ्वी पर आप देखें तो दिन रात वो क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसे यहां से दिन रात बराबर होगा, जब सूर्य की किरण धीरे धीरे उत्तरायण होगी तो इधर तापमान बढ़ता जाएगा, दिन यहाँ का बड़ा होता जाएगा और इधर दिन है वो देखिए कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और यहाँ तापमान है वो कम होता जाएगा। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरण हमारी मकर रेखा की तरफ होगी तो इस समय इधर तापमान बढ़ जाएगा और इधर कम हो जाएगा, इधर दिन बड़ा हो जाएगा और इधर दिन छोटा हो जाएगा। तो पहली कंडीशन को ये समझिए आप। उसके बाद में अगली कंडीशन दोस्तों आपके सामने क्या रहने वाली है, देखिएगा ये आपके सामने वापस देखिए दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी का भाग है और इस संपूर्ण पृथ्वी पर आप दोस्तों देखें तो यहां पर हमारी देखिए ये 0 डिग्री है, यहां पर हमारी ये 0 डिग्री है अक्षांश, यानी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है। लेकिन इस 0 डिग्री से ऊपर का संपूर्ण भाग है ये तो हमारा किसका है, उत्तरी गोलार्ध का। किसका है, उत्तरी गोलार्ध का। और इस 0 डिग्री से नीचे का भाग किसका है प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा ये दक्षिणी गोलार्ध का है। लेकिन इस 0 डिग्री से ऊपर दोस्तों आप यहां से देखें तो यहां पर हमारा भारत रहेगा, यानी भारत की स्थिति यहां पर आपके सामने रहेगी। ये संपूर्ण आपके सामने एशिया महाद्वीप है दोस्तों। यहां पर आपके सामने ये पूरा का पूरा जो भाग है ये किसका है, एशिया महाद्वीप का है, जो हमारा इंडोनेशिया को छोड़ करके पूरा देखिए उत्तरी गोलार्ध में। और इसी एशिया महाद्वीप में दोस्तों आपके सामने ये जो देश है ये हमारा कौन सा देश है, भारत है। कौन सा देश है, भारत है। और इसी भारत में हमारे पास में यहां पर हमारा राजस्थान है, यहां पर हमारा राजस्थान है दोस्तों। 0 डिग्री से ऊपर का भाग हमारा उत्तरी गोलार्ध का है, 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध का। और हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो हमारा देखिए उत्तरी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है और भारत में हमारा राजस्थान है। लेकिन दोस्तों अभी अपन देखेंगे कि जैसे ही हम सूर्य की बात करें तो सूर्य की स्थिति आपके सामने देखिए पूर्व में थी। सूर्य की स्थिति कहां थी, पूर्व में। अब यहां पर हमारे पास में देखिए ये सूर्य की स्थिति आ रही है पूर्व दिशा में। जैसे ही सूर्य उदय होगा तो सूर्य की किरणें पहले 0 डिग्री पर थी, अब 0 डिग्री से दोस्तों यहां पर आपके सामने धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उत्तरायण। जैसे ही सूर्य की किरण यहां से उत्तरायण होगी तो यहां से हमारे पास में एक रेखा आती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा प्यारे दोस्तों, कर्क रेखा। अब यहां पर हमारे पास में ये वाली जो रेखा रहेगी वो रहेगी कर्क रेखा। और प्यारे दोस्तों कर्क रेखा को आप बोल सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा को बोल सकते हैं आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब जैसे ही सूर्य की किरणें पहले हमारी कहां थी, 0 डिग्री पर थी। पहले हमारी सूर्य की किरण कहां थी, 0 डिग्री पर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून क्या आएगा,
मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद में जून। तो प्यारे दोस्तों यहां पर जून का महीना जब आएगा तो जून के महीने में आप ध्यान रखिएगा 21 जून को सूर्य की किरण हमारी कहां पड़ेगी, कर्क रेखा पर पड़ेगी, यानी सूर्य की किरण क्या हो जाएगी, उत्तरायण हो जाएगी। जैसे ही 21 मार्च को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर होगी तो इस समय हमारा संपूर्ण जो उत्तरी गोलार्ध का भाग है, इस संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में प्यारे दोस्तों तापमान तो देखिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, तापमान बिल्कुल बढ़ जाएगा। और प्यारे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध का तापमान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम होगा। लेकिन जैसे ही तापमान यहां बढ़ेगा तो प्यारे दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा वायुदाब क्या होगा, कम होगा। उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब कम होगा और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहां पर प्यारे दोस्तों वायुदाब बढ़ जाएगा। यानी जैसे ही सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत होगी 21 जून को तो इस समय संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान घटेगा, यानी तापमान इधर कम होगा और इधर ज्यादा होगा। और उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब वो क्या होगा, कम होगा और इधर वायुदाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे जून में हमारी सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत होगी तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में हमारे पास में ऋतु शुरू हो जाएगी, कौन सी, वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु शुरू हो जाएगी, वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी। यानी इधर गर्मी रहेगी और इधर दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी प्यारे दोस्तों, सर्दी। यानी ऊपर वाला जो आधा भाग है यहां पर तो देखिए गर्मी रहेगी यानी वर्षा ऋतु रहेगी और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो इस समय यहां पर सर्दी रहेगी। अब देखिए जैसे जैसे तापमान यहां बढ़ेगा उत्तरी गोलार्ध में तो इस समय हमारा जो दिन है वो दिन कैसा होता जाएगा, बड़ा। क्या होता जाएगा, बड़ा। जब यहां उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन है वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। यानी उत्तरी गोलार्ध का दिन है वो बड़ा होगा और दक्षिणी गोलार्ध का दिन है वो छोटा होगा। जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा तो यहां प्यारे दोस्तों रात कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यहां पर रात कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और यहां दक्षिणी गोलार्ध की रात की बात करें तो यहां पर प्यारे दोस्तों रात कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब आप एक साथ इनकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि 21 जून को जैसे सूर्य की किरण हमारी कर्क रेखा पर पड़ेगी या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर पड़ेगी तो इस समय हमारे संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा, वायुदाब कम होगा, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, इधर परिवर्तन है वो अपोजिट होगा। वहां तापमान ज्यादा है यहां कम कर दो, वहां वायुदाब कम है यहां ज्यादा कर दो, वहां दिन बड़ा है यहां दिन छोटा कर दो, वहां रात छोटी है यहां रात बड़ी कर दो। और जो मानसूनी पवने हैं इस वर्षा ऋतु के समय वो हमारी चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। यानी इस समय वर्षा ऋतु का मानसून रहेगा और इस समय ये मानसूनी पवने हमारी चलेगी दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर ये मानसूनी पवने चलना शुरू करेगी। यानी जल से स्थल की ओर वर्षा करेगी, ये दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर वर्षा करेगी। यानी इस समय हमारा एशिया महाद्वीप भी है, भारत भी है और राजस्थान भी है। तो वर्षा ऋतु के समय मानसूनी पवने इधर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। अब दोस्तों आप देखें तो आप यहां उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं। कौन से गोलार्ध में आ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में आप एशिया महाद्वीप में रह रहे हैं। एशिया महाद्वीप में आपके सामने जो देश आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, भारत। और भारत में आ रहा है राजस्थान। अब यहां भारत और राजस्थान की बात करें तो भारत और राजस्थान में देखिए यहां पर जून का महीना जब चलेगा, जब जून का महीना चलेगा तो जून में देखिए तापमान तो क्या रहेगा, ज्यादा, यानी तावड़ो पड़ेगो ज्यादा। वायुदाब का मतलब यानी हवा रहेगी बिल्कुल कम। लेकिन दिन की बात करें तो दिन देखिए आपके सामने कैसा हो जाएगा, बड़ा। उस समय मैंने कहा कि सूर्य की किरण जब 0 डिग्री पर है तब तो दिन रात बिल्कुल बराबर था, लेकिन अभी दिन देखिए क्या हो गया, बड़ा। यानी दिन बड़ा होगा। यहां पर दिन की अवधि आप देखेंगे तो दोस्तों यहां पर 13 घंटे
27 मिनट का हो जाएगा। यानी दिन की अवधि है वो कितनी हो जाएगी, 13 घंटे 27 मिनट की हो जाएगी। यानी सूर्य की बात करें तो सूर्य देखिए आपके सामने जल्दी उदय होगा और लेट आपके सामने क्या होगा, अस्त होगा। तो सूर्य जल्दी उदय हो रहा है और लेट अस्त हो रहा है, इसका मतलब दिन की अवधि क्या हो रही है, बढ़ रही है। और रात की अवधि क्या हो रही है, छोटी हो रही है, क्योंकि दिन की अवधि बढ़ रही है तो रात अपने आप छोटी हो जाएगी। दिन वो 13 घंटे 27 मिनट का होगा तो रात हमारी देखिए कितनी हो जाएगी, 12 घंटे से कम हो जाएगी। लेकिन यहां परिवर्तन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो यहां पर दिन बड़ा हो रहा है और यहां पर रात क्या हो रही है, छोटी हो रही है। यहां पर दिन छोटा हो रहा है, यहां रात बड़ी हो रही। अब आपसे ये कहेगा कि राजस्थान है या भारत है। दोस्तों राजस्थान है या भारत है, इनका सबसे बड़ा दिन कौन से दिन होगा, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा 21 जून को होगा। और अगर आपसे ये कहें कि भारत है और राजस्थान है, इनका सबसे बड़ा दिन तो देखिए 21 जून को और सबसे छोटी रात कब होगी, तो रात भी आपकी 21 जून को होगी। ये परिवर्तन संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात क्लियर हुई, ये बात पूरी क्लियर हुई। यानी इस समय स्थल से, स्थल में वर्षा होगी जल से, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध या जल से स्थल की ओर इस समय ये मानसून चलेगा, वर्षा ऋतु का मानसून। उसके बाद में देखिए दोस्तों, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए और आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करेंगे और लाइक का बटन है वो जरूर दबाएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अभी हमारे पास में अगली जो कंडीशन रहेगी वो देखिए क्या रहेगी, देखना। अभी हमारे सामने ये संपूर्ण पृथ्वी का भाग वापस चल रहा है और इस संपूर्ण पृथ्वी पर आप लोग देखें तो यहां पर हमारी है 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश से दोस्तों ऊपर आप देखें तो यहां पर हमारे पास में है उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे आप देखें तो यहां पर हमारे पास में है दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा एशिया महाद्वीप है वो देखिए आपके सामने कहां पर है, तो याद रखिएगा यहां, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, इसी में हमारा भारत है और राजस्थान है। अभी देखिएगा कि जैसे आप यहां से देखें तो यहां पर ये 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध का भाग है और यहां पर हमारी एक रेखा आती है जिसका नाम है मकर रेखा। यानी यहां पर दोस्तों आपके सामने जो रेखा चलेगी वो चलेगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलोगे आप मकर रेखा। क्या बोलोगे, मकर रेखा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमारे पास में ये स्थिति आ रही है किसकी, सूर्य की। यहां पर प्यारे दोस्तों ये आ गया आपके सामने सूर्य, ये आपके सामने क्या गया, सूर्य। अब देखिए सूर्य की किरणें पहले 0 डिग्री पर थी, 0 डिग्री से कर्क रेखा पर गई, फिर कर्क रेखा से वापस कहां आएगी, 0 डिग्री पर। यानी मैंने कहा कि 21 जून और 23 सितंबर को सूर्य की किरण हमारी भूमध्य रेखा पर रहती है, उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों यहां पर अभी सूर्य की किरणें देखिए 0 डिग्री से कहां आएगी, मकर रेखा पर। और मकर रेखा पर कौन से दिन गिरेगी, तो याद रखिएगा यहां पर आपके सामने 22 दिसंबर को दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य की किरण वो कहां गिरेगी, मकर रेखा पर गिरेगी। और जैसे ही सूर्य की किरण 22 दिसंबर को मकर रेखा पर या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गिरेगी तो इस समय हमारा संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध का जो भाग है वहां पर दोस्तों क्या होगा, तापमान तो ज्यादा हो जाएगा और वायुदाब भी यहां का कम हो जाएगा। यानी 22 दिसंबर को सूर्य की किरण जैसे ही मकर रेखा पर आएगी तो उस समय हमारे दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ जाएगा और वायुदाब कम होगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान तो देखिए यहां बढ़ रहा तो यहां क्या हो जाएगा, कम होगा। यहां तापमान कम है और यहां वायु तापमान ज्यादा है, तब यहां पर देखिए तापमान कम है तो यहां का वायुदाब वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और यहां का वायुदाब वो कम हो जाएगा। यानी जिधर तापमान बढ़ेगा उधर वायुदाब कम और जिधर तापमान कम होगा उधर वायुदाब ज्यादा। अब यहां पर जैसे 22 दिसंबर को सूर्य की किरण हमारी मकर रेखा पर आई
तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध की स्थिति देखिए तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान तो देखिए क्या हो रहा है, कम हो रहा है और वायुदाब बढ़ रहा है। यहां दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ रहा है और वायुदाब कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहां से जब आप ये देखें कि जैसे सूर्य की किरण मकर रेखा पर आ रही है और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ रहा है, वायुदाब कम हो रहा है, तो यहां पर दिन की स्थिति देखिए कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी यहां पर दिन कैसा हो जाएगा, बड़ा होगा। जब यहां दिन बड़ा होगा तो संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में दिन कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब यहां दिन छोटा है तो यहां देखिए दिन बड़ा है। जब यहां दिन बड़ा होगा तो प्यारे दोस्तों यहां रात कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और यहां दिन छोटा है तो प्यारे दोस्तों यहां रात कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब देखिए महीना चल रहा है दिसंबर का, महीना चल रहा है दोस्तों दिसंबर का। दिसंबर में आप देखते हो कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान यानी तावड़ू रहेगा कम, वायुदाब यानी हवा रहेगी ज्यादा, दिन रहेगा छोटा और रात रहेगी बड़ी। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में तो पड़ेगी प्यारे दोस्तों सर्दी, क्या पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी। और यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगी, गर्मी। इधर गर्मी और इधर सर्दी। जब इधर सर्दी रहेगी तो इस समय हमारे पास में ऋतु कौन सी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, यहां पर ऋतु आ जाएगी शीत ऋतु। क्या आ जाएगी, शीत ऋतु। अब यहां दिन छोटा है, इसका मतलब कि आप सर्दी के समय देखते हो, सर्दी के समय देखते हो तो दिन है वो आपके सामने देखिए छोटा कैसे रहेगा, यानी सूर्य जो है ये आपके सामने लेट तो उदय होता है, क्या होगा, लेट तो उदय होगा और जल्दी आपके सामने क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। यानी जल्दी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अस्त होगा। तो यहां दिन की अवधि क्या हो गई, यानी लेट उदय हो रहा है, जल्दी अस्त हो रहा है, तो यानी दिन की अवधि छोटी हो गई, रात की अवधि क्या हो गई, बड़ी हो गई। यानी यहां पर दिन है वो आपके सामने छोटा होगा, यानी 12 घंटे से छोटा हो जाएगा, 12 घंटे से कम का हो जाएगा। और रात है वो यहां पर 12 घंटे से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये बात आपको यहां से दिमाग में रखनी है। ये ऋतुओं में परिवर्तन चल रहा, वर्षा ऋतु आ गई आपके सामने, शीत ऋतु भी आ गई। अब इस शीत ऋतु के समय हमारे पास में जो मानसून चलेगा दोस्तों, वो मानसून आपके सामने कैसे आएगा, ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगा। ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो उच्च वायुदाब हमारा देखिए कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है, और निम्न वायुदाब है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। तो मानसूनी पवनी प्यारे दोस्तों कैसे चलेगी हमारे पास में, ये उत्तरी गोलार्ध से चलना शुरू करेगी और आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध में बारिश है वो कर देगी, इधर बारिश हो जाएगी, ऐसे बारिश होगी। यानी जब सर्दी के समय देखें, शीत ऋतु के समय देखें, तब तो हमारे सामने जो वर्षा होगी वो आपके सामने स्थल से जल की ओर होगी, या कह सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर होगी। लेकिन जब वर्षा ऋतु का दौर होगा तब मानसूनी पवनें जल से स्थल की ओर, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बारिशें करेगी। इतनी कंसेप्ट क्लियर हुई। अब दोस्तों इतनी कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो रही है तो आपके सामने देखिए अभी दिसंबर का महीना आने वाला है, अभी नवंबर चल रहा है और दिसंबर का महीना आने वाला है। तो देखिए दिसंबर में अभी सूर्य की किरण धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ रही, जैसे जैसे मकर रेखा की तरफ बढ़ रही है हम देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में तो दिन छोटे छोटे होते जा रहे हैं और रात हमारी बड़ी होती जा रही है, तापमान हमारे पास में कम हो रहा, वायुदाब हमारे पास में ज्यादा हो रहा है। तो अभी हम यहां से देखिए एक एक मानसून को पढ़ेंगे कि शीत ऋतु का मानसून कैसे आएगा, वर्षा ऋतु का मानसून कैसे आएगा और यहां से कौन कौन सी कंसेप्ट वो निकल करके आएगी। तो देखो अभी हमारे पास में जो स्थिति निकल के आएगी वो देखिए क्या, सबसे पहले हम भारत के संदर्भ में लेके चलेंगे तो राजस्थान का मानसून या जलवायु अपने आप क्लियर होगी। देखो सबसे पहले प्यारे दोस्तों यहां पर आपके सामने देखिए ये तो है भारत, ये देखिए दोस्तों आपके सामने सबसे पहले है भारत का मानचित्र। ये भारत का मानचित्र है
और इस मानचित्र में प्यारे दोस्तों जब आप देखें तो यहां से देखिए, आप इनकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। ये हमारे भारत की उत्तर दिशा है, ये हमारे भारत की पूर्व दिशा है, ये हमारे भारत की पश्चिम दिशा है, और ये हमारे भारत की दक्षिण दिशा है। और सूर्य की स्थिति देखिए तो सूर्य हमेशा आपके सामने देखिए पूर्व दिशा में उदय होगा। ये आपके सामने सूर्य है, ये सूर्य। अब देखिए कि जैसे हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की बिल्कुल आपके सामने ये दक्षिणी भाग है, और यहां से हमारे पास में रेखा चलेगी 0 डिग्री अक्षांश, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये चलेगी। और यहां पर आपके सामने प्यारे दोस्तों ये रहेगा भारत, और भारत के बिल्कुल मध्य से यहां से रेखा गुजरेगी करक। क्या गुजरेगी? करक। यानी यहां पर प्यारे दोस्तों आपके सामने जो रेखा चलेगी वो चलेगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी करक रेखा, ये करक रेखा चलेगी। और 0 डिग्री से ऊपर का संपूर्ण जो भाग है ये भाग हमारे पास में रहेगा किसका? उत्तरी गोलार्ध का। किसका रहेगा? उत्तरी गोलार्ध का। और इस 0 डिग्री से नीचे आप देखें तो यहां पर हमारे पास में पूरा भाग रहेगा दक्षिणी गोलार्ध का, ये दक्षिणी गोलार्ध का। अब जैसे ही आप देखेंगे कि सूर्य की किरण सबसे पहले कहां पड़ रही है? हमारी 0 डिग्री पर। जैसे ही सूर्य की किरण हमारी 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर आएगी तो कौन से दिन आएगी? यहां पर याद रखो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण हमारी कहां पड़ेगी? तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा ये सारी किरणें आपके सामने भूमध्य रेखा पर रहेगी। जैसे ही भूमध्य रेखा पर आपके सामने सूर्य की किरण आएगी 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो यहां पर ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध है, ये पूरा इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, यानी ये संपूर्ण पृथ्वी का भाग है। यहां पर दिन रात बराबर होगा। तो हमारा जो भारत है, इसी भारत में यहां पर हमारा राज्य है कौन सा? राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। तो इस भारत और राजस्थान में भी आपके सामने क्या कंडीशन रहेगी? दिन और रात की स्थिति है वो बिल्कुल बराबर होगी। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें प्यारे दोस्तों आपके सामने कहां रहेगी? इस कर्क रेखा पर रहेगी। कर्क रेखा पर आएगी, कौन से दिन आएगी? तो याद रखिएगा 21 जून को। 21 जून को जैसे ही सूर्य की किरण हमारी कर्क रेखा पर लंबवत होगी तो इस समय यहां पर हमारा भारत है और जो राजस्थान है यहां पर प्यारे दोस्तों तापमान तो बढ़ जाएगा और वायुदाब है वो यहाँ का कम हो जाएगा, और यहाँ पर दिन है वो दिन देखिए दोस्तों कैसा हो जाएगा? यहाँ का बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर रात है वो कैसी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? छोटी हो जाएगी। यहाँ दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी। इस समय जैसी सूर्य की किरण कर्क रेखा पर आएगी 21 जून को, तो इस समय हमारा जो भारत है, इस भारत में या उत्तरी गोलार्ध में जो मानसून शुरू होगा वो कौन सी ऋतु का शुरू होगा? वर्षा ऋतु का मानसून। वर्षा ऋतु का मानसून है वो शुरू होगा, ये वर्षा ऋतु का मानसून शुरू हो जाएगा। लेकिन जब सूर्य की किरण आपके सामने कहां आएगी? जब सूर्य की किरण दोस्तों आपके सामने कहां आएगी? तो यहां पर आपके सामने रेखा चलेगी कौन सी? मकर रेखा। यानी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा रहेगी, और सूर्य की किरण है वो आपकी दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य की किरण कहां जाएगी? मकर रेखा पर आएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे उत्तर गोलार्ध में देखें तो इधर तापमान तो बिल्कुल कम हो जाएगा, वायुदाब यहाँ का बढ़ जाएगा, यहाँ का दिन छोटा हो जाएगा, और यहाँ की रात है वो कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यहाँ की रात बड़ी हो जाएगी। ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यानी सूर्य की किरण जब कर्क रेखा पर हो रही है तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या परिवर्तन होगा? ये वाला। और जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर होगी तब हमारे उत्तरी गोलार्ध में परिवर्तन क्या होगा? भारत में राजस्थान में परिवर्तन क्या होगा? तो ये वाला परिवर्तन होगा। ये कंडीशन है आपके सामने सूर्य की किरणों को लेकर के प्राप्त हो रही।
ये सारी की सारी जो कंडीशन निकल करके आ रही है सूर्य की किरणों को लेकर के ही प्राप्त हो रही है। अब यहां से हमारे पास में ये तो वर्षा ऋतु का मानसून यहां शुरू हो जाएगा, और जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर आएगी प्यारे दोस्तों, तो उस समय हमारे पास में ऋतु चालू हो जाएगी, कौन सी? शीत ऋतु। और इस समय हमारे पास में मानसून हो जाएगा शीत ऋतु का मानसून। क्या हो जाएगा? शीत ऋतु का मानसून। अब वर्षा ऋतु का मानसून और शीत ऋतु का मानसून। वर्षा ऋतु के मानसून के समय हमारे पास में मानसून चलेगा भारत में हिंद महासागरीय मानसून, और इधर शीत ऋतु में जो मानसून चलेगा वो चलेगा आपका उत्तरी पूर्वी मानसून, प्रत्यावर्तन मानसून, और या आपके सामने भूमध्य सागरीय चक्रवात है वो चलेगा। तो ये दोस्तों अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तो आप लोग इससे वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको यहां से प्रत्येक टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन वो करवाया जाएगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर वो जरूर कर दिए। ठीक है दोस्तों।